उदयपुर शहर में कांजी का हाटा और हेलावाड़ी में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई सख्त कदम उठाए गए हैं। इसी के तहत शहर के सूरजपोल, धान मंडी और घंटाघर थाने के संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित किया गया है। इसी के साथ शहर के हिरणमगरी सेक्टर 3, तितड़ी, सवीना और टेकरी के भी कुछ हिस्सों में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू घोषित किया गया है। ऐसे में कर्फ्यू क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों ने बाहरी क्षेत्रों में आने जाने के लिए पास की व्यवस्था के लिए कई प्रयास किए, लेकिन शुक्रवार को हुई प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्फ्यू इलाके में किसी भी कर्मचारी को आने व जाने की परमिशन नहीं है और कर्फ्यू इलाके में किसी तरह का कोई पास वैलिड नहीं होगा। चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो या किसी निजी कंपनी में कार्यकर्ता हो, चाहे कोई शिक्षक वर्ग से हो या कोई पत्रकार हो, किसी को भी कर्फ्यू क्षेत्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला कलेक्टर आनंदी ने शहरवासियों से आगामी 15 दिन जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं में पूरी तरह से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि कर्फ्यू इलाके से बाहर आने व जाने देने की स्वीकृति का मतलब संक्रमण को बाहर आने व जाने देना है। इसलिए सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जिला प्रशासन जल्द ही कोरोना की चेन को तोड़ेगा। कर्फ्यू एरिया वो है जहाँ पे कोई भी आ जा नहीं सकता और जो काफ़ी लोग उसके लिए पास के लिए मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर्फ्यू एरिया में कोई पास का सिस्टम ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ से छूट का मतलब है कि कोरोना को बाहर अंदर आने जाने देना। उसके बाहरी क्षेत्र जो है वो कंटेनमेंट जोन हर डिस्ट्रिक्ट अपना अपना डिक्लेयर करता है। जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर में हमने नगर निगम जोन, इंडस्ट्रियल एरिया के अलावा नगर निगम का क्षेत्र पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। तो जब तक ये इस कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रहेगा तब तक लॉकडाउन 2 की व्यवस्था एज इट इज़ रहेगी। तो जो भी शिथिलताएं उसके बाद आ रही हैं, चाहे वो 3 मई को आई या चाहे वो 11 या 13 मई को आई, वो अभी हमारे कंटेनमेंट जोन पे लागू नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पत्रकार ही नहीं, मेरे ऑफिस के बहुत सारे बाबू लोग भी फंसे हुए हैं। कल हम रेलवे स्टेशन गए थे, रेलवे स्टेशन वाले भी लोग फंसे हुए हैं। बट आपको थोड़ा सा ये 15 दिन की बात होती है, अपने सबको 15 दिन के लिए ये करना पड़ता है, ताकि हम जब तक जो मैंने आपको पूरी सैम्पलिंग की प्रक्रिया बताई है, जब तक हम उसको पूरा नहीं करके हम श्योर नहीं हो जाते कि उस एरिया में और कोई फैलाव नहीं है, तो हम सबको थोड़ा सा इसमें हेल्प करना पड़ेगा। काम करने के बहुत सारे नए मायने आ गए हैं, बहुत सारे लोग घर पे भी रह के काम कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ नॉट, आपको ये समझना पड़ेगा कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि एक्स आदमी के अंदर नई कैटेगरी में नहीं आएगा। भीलवाड़ा की जो भी परिस्थिति रही है, जब भी उन्होंने रखा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकती हूँ। बट मुझे इतना पता है कि अपने यहाँ पे जो एरिया कर्फ्यू में है वो ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अपन एक तरह से रामगंज की तरह उसको मान सकते हैं और हमें उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेनी है हम वही कर रहे हैं। हमें किसी पर्टिकुलर वर्ग को रोकने का कोई इंटेंशन नहीं है। हम चाहते हैं ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। जितना लोग उसके अंदर बाहर घूमेंगे उतना वो लंबा खिंचता जाएगा, बिकॉज उतने ही लोग अफेक्ट होते जाएंगे। तो 15 दिन के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, यू प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नेसेसरी और ये हम सबके स्वास्थ्य के लिए नेसेसरी है। ये किसी और के शौक के लिए या किसी को परेशान करने के हिसाब से नहीं है। मैडम, ऑलमोस्ट हर जगह कर्फ्यू एरिया लगभग जहाँ पे है, टीचर्स की मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी डाला था कि शिक्षक हैं जिनकी उनकी ड्यूटियाँ लगाई जा रही है, उनको स्कूल में बुलाया जा रहा है। कई सारे सरकारी टीचर्स ने अपने लेवल पे पास जारी कर दिए टीचर्स को और अब उनको वो ये कह रहे हैं आप अपने स्तर पर जाके वो फाइलें तैयार करो, ये करो, वो करो। पुलिस कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर निकल नहीं सकते हैं। मोस्टली जगह है मैडम ऐसी जहाँ बहुत सारे टीचर्स फंसे हुए हैं। अब वो फंस गए हैं कि अधिकारी तो कह रहे हैं ड्यूटी पे जाना है और कर्फ्यू है, इस वजह से निकल नहीं सकते हैं। स्पष्ट है, कर्फ्यू है, निकल नहीं सकते हैं, दैट्स इट।